नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल। सभी मित्रों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली पर्व पर आप जानते हैं कि हमारे देश में लक्ष्मी पूजा की बड़ी विशेष वो महत्व होती है। लक्ष्मी जी को पूजना यानी लक्ष्मी जी की आराधना करना कि जीवन में लक्ष्मी लोगों के आती रहे और वो सुख समृद्धि भी दे और आपको परेशानियों से बचाए। क्योंकि इस समय कलयुग में बिल्कुल एक फिल्मी गाना बहुत चर्चित है जो मुझे याद आता है कि बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज़ दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया यानी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी समृद्धि की देवी हैं, लेकिन हम जो कलम वाले लोग हैं, हम जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, हम उसको अपने लक्ष्मी मौसी कहते हैं। लक्ष्मी मौसी इसलिए कहते हैं कि हम सरस्वती पुत्र हैं, हम धरती पुत्र हैं, तो लक्ष्मी जी हमारी मौसी हैं। हम भी उनकी पूजा करते हैं, हम भी उनकी आराधना करते हैं। और लक्ष्मी की पूजा तो आप देखिए महलों में भी उतनी ही जोरदारी से की जाती है जितनी कि झोपड़ियों में झुग्गियों में की जाती है। हर आदमी की चाहत है कि लक्ष्मी उसके घर में बसे, सदा सहाय रहे। लक्ष्मी जी सदा सहाय, और लक्ष्मी हमेशा सहाय सबकी हो, ये गारंटी तो न मैं दे सकता हूँ, न लक्ष्मी जी दे सकती हैं, न कोई राजनीतिक दल दे सकता है, क्योंकि ये चुनावी गारंटी नहीं है। ये लक्ष्मी जी का मन है, जिसको उल्लू समझ लें उसके ऊपर वह सवार हो जाएं। उल्लू उनका वाहन, प्रिय वाहन, ऐसा कहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आज हमें आज क्या, कल धनतेरस से ही हमारे यहाँ लक्ष्मी की पूजा शुरू हो गई है। धनतेरस मतलब ये है कि वैसे तो कहते हैं भगवान धन्वंतरी की पूजा का दिन है धनतेरस, लेकिन लोग धन की भी पूजा करते हैं। धन में कौन सा धन? बर्तनों वाला धन, आभूषणों वाला धन, सोना चांदी, जेवरात, रतन जो भी होते हैं, और पीतल, तांबा, जो जिसकी श्रद्धा, जैसी जिसकी पॉकेट अलाउ करती है उतना लोग धन खरीदते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि मैंने धनतेरस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। मैं कौड़ी और पाई की बात तो कर नहीं सकता, चवन्नी की बात कर नहीं सकता, क्योंकि ये सब प्रचलन से बाहर हो गए हैं। रुपया अभी चल रहा है, गनीमत है, और वो भी धक्के खा के चल रहा है। 1 का नोट बहुत धक्के खा के चलता है, लोग लेते नहीं हैं, लोग देते नहीं हैं। 1 रुपये की चीज़ आप मांगो तो ऐसा बुरा सा मुँह बना लेते हैं जैसे 1 रुपया लक्ष्मी की अवैध संतान हो। ये लक्ष्मी मौद्रिक प्रणाली जो हमारे यहाँ है, उसमें 1 रुपये क्या 1 पैसे से शुरू होती हैं। और अभी जो हमारे यहाँ नोट चल रहा है 500 का सबसे बड़ा नोट है, 1000 का, 2000 का चला बंद हो गया। किसी के पास पड़े हों तो पता मालूम नहीं मुझे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस कलयुग में, कल जब आप लक्ष्मी की पूजा करें तो कौन से धन की पूजा करें, कौन से धन की पूजा न करें। आज से 500 साल पहले पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी, रामचरितमानस के रचयिता, उन्होंने लिखा था एक दोहा, और बड़े मन से लिखा था कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आबे संतोष धन सब धन धूल समान। अब वो ये दोहा उन्होंने अपने अनुभव से लिखा या इसके पीछे कोई दर्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत व्यवहारिक रचनाकार थे, और बड़ी अच्छी अच्छी सूक्तियाँ वो इसीलिए लिख पाए क्योंकि वो व्यवहारिक थे। मुगलों का शासन था उस ज़माने में, गौधन केवल किसानों के पास होता था, और तब ठीक है, एक एक परिवार, तब लोग फ्लैटों में नहीं रहते थे उस ज़माने में, हवेलियों में रहते थे या छोटे छोटे कच्चे पक्के मकानों में रहते थे। तो गौधन पाल लेते थे, 1 गाय, 2 गाय, 4 गाय, 6 गाय, जिसकी जैसी हैसियत है। बाद में आया गजधन, तो गज माने हाथी। तो हाथी को पालना हर आदमी के बात की बात नहीं है। तो राजा, महाराजा, जागीरदार, महाराज, छोटे महाराज, बड़े महाराज, नवाब साहब, ये इन लोगों का शौक है। तो गजधन सेना का एक हिस्सा होता था जिस पर बैठ कर के अमूमन राजा ही युद्ध में अगुवाई करता था। तो गजधन हो गया, आम जनता का धन नहीं है। आम जनता का धन केवल गोधन है। अब है बाज धन। बाज आप समझते हैं ना, बाज माने घोड़ा, अश्व। तो घोड़ा भी आम तौर पर आम आदमी की पहुंच के बाहर की चीज़ है, क्यों? घोड़े को पालना
घोड़े को खिलाना, घोड़े की मालिश करना, और वो तो पता नहीं क्या क्या उच्च श्रेणी का भोजन करता है। तो ये हर आदमी की बूते की बात नहीं है, लेकिन हाँ जो सामंतवाद की आखिरी सीढ़ी होती है, छोटे छोटे जागीरदार, माफीदार, ये लोग अपने घरों में घोड़ा रख सकते थे, वो एक धन उनके पास होता था। मेरे ननिहाल में भी गजधन था, क्षमा कीजिए बाजधन था, और मेरी जो नानी थी उस बाज पर बैठ कर के अपनी ससुराल से अपने मायके निर्बाध गति से आबाद गति से पहुँचती थी। वो रास्ते में घोड़ा कहीं रुकता नहीं था, सीधे इस घर से चला उस घर पर चला। तो अब गौधन, गजधन, बाजधन हो गया। और रतन धन खान, जो रत्न है, रत्नों का जो धन है, ये तो आम आदमी के पास होने का सवाल ही नहीं। ये रत्न जड़ित सिंहासन राजा महाराजाओं के होते हैं, रत्न जड़ित आभूषण राजा महाराजाओं के होते हैं, और रत्न गर्भा जो जमीन है वो भी राजा महाराजाओं की होती है। जिन खजानों से रत्न निकलते हैं, हीरा, पन्ना, मोती, ये सब खजानों से निकलते हैं। इस पर अधिपत्य राजाओं का, महाराजाओं का, नवाबों का, बादशाहों का होता था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ज़माने में ये चारों धन, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान आम आदमी के हिस्से में नहीं आते थे। तो उन्होंने कहा कि जब आवे संतोष धन, तो ये संतोष ऐसा धन है जिसकी कोई सूरत नहीं होती, जिसकी कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई रंग नहीं होता, जिसका कोई रूप नहीं होता। तो ये धन अगर आपके पास आ गया कि ठीक है, आप जो है उतना पर्याप्त है, तो ये संतोष धन है। तो ये धन अगर आपके पास आ गया तो आपके लिए ये बाकी के जो धन है धूल की तरह हो जाते हैं। अब ये तो हो ही जाएंगे, जब आपके पास है ही नहीं तो आपको मन को समझाना पड़ेगा। लेकिन एक धन और है जिसका जिक्र गोस्वामी जी ने नहीं किया, वो है मन का धन। तो मन का धन भी आप देखें कि जो समर्थ है या जो सूफी है या जो औलिया है, वो ही मन का धन अपने पास रख सकता है और मन का धन कर सकता है। मन के लड्डू खाना ये मन के धन का ही एक स्वरूप है, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन कलिकाल में, कलिकाल से मेरा मतलब है इस समय तो देश में मोदी काल चल रहा है, तो मोदी काल में एक धन और है जिसकी पूजा भी आप गाहे बगाहे खुलकर या छुपे तौर पर करते ही हैं। ये धन है काला धन। काला धन, ब्लैक। काला धन क्यों है तो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की तो मुझे लगा कि गोरे अंग्रेज़ों के जाने के बाद जब भारत में हमारी बिरादरी के, हमारे साथ के, हमारे पुरखे जो काले अंग्रेज़ के नाम से पुकारे जाते थे पहले, उनका शासन आया और उन्होंने इस काले धन का ईजाद किया। अगर ये पहले से चल रहा होता, ये सनातन होता, सनातन छोड़िए, अगर ये मुग़ल कालीन होता, अगर ये अंग्रेज़ों के समय का होता, तो उस समय भी इसका जिक्र या तो गोस्वामी तुलसीदास करते या बाद में दूसरे लोग करते। फानिहान टाइप जो यात्री आते रहे चीन वीन से, ये लोग भी करते। इन लोगों ने भी काले धन का जिक्र नहीं किया। तो जाहिर है कि ये काला धन 1947 के बाद की उपज है। और मज़े की बात यह है कि ये जो काला धन है ये कभी स्वदेशी बैंकों में, स्वदेशी तिजोरियों में रहना पसंद नहीं करता। इसे तो विदेश की बैंकें, विदेश की तिजोरियाँ पसंद हैं, ख़ासतौर पर स्विट्ज़रलैंड, ठंडा ठंडा, कूल कूल। काले धन को गर्मी ज़्यादा रहती। काले धन में खुद गर्मी इतनी होती है कि आप एक समानांतर अर्थव्यवस्था किसी भी देश में, किसी भी राज्य में खड़ी कर सकते हैं। और ये काला धन आता कहाँ से है, अब ये बड़ा संकट है। तो काले धन का जो मुख्य स्रोत होता है वो तो होता है तस्करी, वो तो होता है माफियागिरी, वो तो होता है ड्रग। उड़ता पंजाब, उड़ता भारत बना दो, तो आप काला धन कमा सकते हैं। काले धन पर देखिए, काले धन से आम आदमी का तो रिश्ता बहुत ज़्यादा नहीं होता। बड़े लोगों के पास काला धन होता है, उद्यमियों के पास होता है, नेताओं के पास होता है, व्यवसायियों के पास होता है, फिल्म अभिनेताओं के पास होता है, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब आम आदमी 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये महीने कमा भी ले तो वो काला धन कहाँ से लाएगा। तो इसीलिए इस काले धन पर भारत की किसी भी सरकार ने अभी तक टैक्स नहीं लगाया। उसे लगता है कि अगर काले धन से टैक्स ले लिया गया तो उसकी जो सारी अर्थव्यवस्था है वो भी काली काली हो जाएगी। अभी काली नहीं है, अभी गुलाबी है, अभी सफ़ेद है। शराब से पैसा आता है, ड्रग्स से पैसा आता है, वो काला है। अब पत्थर की खदान हो, रेत की खदान हो, सोने की खदान हो, अभ्रक की खदान हो, सारी खदान है, कोयले की खदान हो,
ये सब सफ़ेद धन कम, काला धन ज़्यादा होगा पैदा करती हैं। और काले धन के साथ बड़ी अच्छी बात ये है कि आप इसको लेकर के विदेश चले जाइए, आपका रट्टा ख़त्म। हालांकि हमारी सरकारों ने और मौजूदा सरकार ने भी 2019 में बहुत से देशों से एक संधि की कि भाई अगर उनके यहाँ काला धन भारत के लोगों ने जमा किया है तो उनको वापस लाने में मदद करेंगे। लेकिन आप हैरान होंगे कि पिछले 10 साल में तो कोई काला धन आया नहीं, बल्कि काला धन जितना था उससे 2 गुना हो गया, यानी डबल। और ये क्यों हुआ? डबल इंजन की सरकारें हैं देश में, तो स्वाभाविक है कि काला धन भी डबल हो गया। लेकिन काले धन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आम आदमी हैं, आपके पास ये काला धन होगा ही नहीं। और जब होगा ही नहीं तो आपको ना ईडी से डरने की ज़रूरत है, ना सीबीआई से डरने की ज़रूरत है, ना पुलिस से डरने की ज़रूरत है। डरें वो लोग जिनके पास काला धन है। लेकिन देखिए माहौल उड़ता है कि जिनके पास काला धन है वो भी नहीं डरते, न सरकार से, न ईडी से, न पुलिस से, न कानून से, न अदालत से। तो ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि कल जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करें तो उनसे कहें कि भाई हमें ये संतोष का धूल जैसा धन तो चाहिए नहीं, ये मूर्ख बनाने वाली चीज़ है। आप हमें काला, पीला, नीला, सफ़ेद जैसा भी धन हो वो ज़रूर दें, जिससे हमारी घर गृहस्थी चले, बाल बच्चे पढ़ पाएँ, महंगाई इतनी हो रही है हम उसका मुकाबला कर पाएँ, हम लोकतंत्र की रक्षा कर पाएँ। धन होगा तभी तो लोकतंत्र की रक्षा आप कर पाएंगे। लेकिन धन है ही नहीं, यहाँ निर्धन बहुत लोग हैं। निर्धन इतने 85 करोड़। 5 किलो अनाज भी सरकार अगर उन्हें न दे तो बेचारे भूख से तड़फ तड़फ के मर जाए। उनके पास तो मन का धन भी नहीं है। जो संतोष का धन है तो वो तो मिट्टी के बराबर है, धूल के बराबर है, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन संतोष की सीमा होती है, आदमी कब तक संतोष कर सकता है? अब इसका कोई पैमाना नहीं है। सब्र का, कब सब्र का बांध टूटे, सब्र संतोष का ही समानार्थी शब्द है। तो सब्र का बांध कब टूटे ये बांध बनाने वाले भी नहीं जानते, और बांध के साथ खड़े होने वाले लोग भी नहीं जानते। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके पास गोधन हो, गजधन हो, बाजधन हो, रतन धन हो, काला धन हो, जो भी धन हो उसकी आप पूजा कीजिए, उसके दोगुना होने की कामना कीजिए। हो सकता है लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएं आप पर, और आपका जैसे भी रंग का धन है वो 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए। धन को दुगना तिगुना होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, केवल हिकमत अमली से आपको काम करना होता है। और आप देखें चुनावी घोषणा पत्र, चुनाव में जब नामांकन लोग, नेता लोग दाखिल करते हैं तो आप उनके धन की वृद्धि को देखिए। अपवाद होगा कोई नेता जिसका धन जितना था पिछले चुनाव में उतना ही रहा हो, अन्यथा हर नेता का धन, नेता की पत्नी का धन, नेता के बच्चे का धन 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। लेकिन किसान की आमदनी में ये इजाफा नहीं होता। तनख्वाहिया जो लोग होते हैं, जो वेतन भोगी लोग होते हैं, उनकी आमदनी में ये इजाफा नहीं होता। हम जैसे लोग जो पत्रकार लोग हैं, जो किसी या तो सरकार की अनुकंपा पर श्रद्धा निधि मिल जाए तो उस पर पलते हैं, या जो भले लोग हैं उद्योगपति जिनके पास काला, पीला, नीला सब तरह का धन है, वो नैम नूक के तौर पर, नैम नूक समझते हैं ना, पुजारियों को राज्य स्टेट के ज़माने में जो पुजारा भत्ता मिलता था उसको नैम नूक कहते हैं। तो ऐसा नैम नूक हम लोगों के पास आ जाता है, उससे हम लोग अपनी गृहस्थी चला लेते हैं। लेकिन अब तो स्थिति हो गई है कि सरकार तो ये नैम नूक भी नहीं देने दे रही। सरकार कह रही है मरो, हमारे खिलाफ बोलोगे तो मरो। और मध्य प्रदेश में तो पूरी जमात है हमारी बिरादरी की जिसके नाम की फहरिस्तें आम कर दी गई कि ये देखिए नैमनूक पाने वाले लोग हैं। ये सरकार के भ्रष्टाचार पर या तो पर्दा डालने का पैसा लेते हैं या फिर अपनी आंखें बंद करने का लेते हैं। लेकिन कोई इस पर एक शेर आता है, अकबर इलाहाबादी का है या नज़ीर इलाहाबादी का, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शेर है कि सभी हमसे यूँ कहते हैं कि रख नीची नज़र अपनी, सभी हमसे यूँ कहते हैं कि रख नीची नज़र अपनी, कोई उनसे नहीं कहता। किनसे? जिनके पास काला धन है, गजधन है, बाजधन है, रतन धन है, कोई उनसे नहीं कहता। चले ना यूँ अया होकर, अया माने नज़र झुका कर। तो भैया
कौन कहेगा नेताओं से, कौन कहेगा नौकरशाहों से, कौन कहेगा उद्योगपतियों से कि तुम जरा नीची नज़र रखो, तुम काले धन वाले लोग हो, तुम्हारा धन काला धन है और जो पसीने से और खून से नहीं बनता। ये धन धर्म का दूना होता है सरकार के साथ गठजोड़ करके चलने से, सरकार के साथ तालमेल करके चलने से। तो भैया हरो, अब आपका कल लक्ष्मी पूजन जब हो तो आप लक्ष्मी जी से और सारे धनों की भी प्रार्थना करना और ये भी प्रार्थना करना साथ में कि भगवान हे देवी लक्ष्मी, हमारे देश का जितना काला धन दुनिया के अलग अलग देशों में, कोई 60-70 देश हैं जिनमें भारत के लोगों का काला धन पड़ा हुआ है और वापस नहीं आ रहा है, तो प्रार्थना कीजिए लक्ष्मी जी से कि हे लक्ष्मी मैया, भारत की डगमग नैया को बचाने के लिए जो दुनिया के 60-70 देशों में भारत के लोगों का काला धन है उसे वापस भिजवा दीजिए। और ताकि हमारी सरकार ने जो आम जनता से वायदा 2014 में किया था कि उनके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, 15 पैसे नहीं आए। आए तो किन की में आए? लाडली बहनों की में, लाडली लक्ष्मियों की में, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये। मतलब आप क्या ऊँट के मुंह में जीरा डाल के चाहते हो कि ऊँट जिंदा रहे? नहीं रह सकता। आप काला धन अपना डबल करते रहें और जनता की आमदनी लगातार कम होती रहे, महंगाई बढ़ती रहे, बेचारा जाए तो जाए कहाँ है, उसके पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो खैर, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आबे संतोष धन सब धन धूर समान। लेकिन काला धन, संतोष का धन आने के बाद भी काला ही रहेगा। ये धूल के समान नहीं है, ये स्वर्ण रज है, ये रजत रज है और ये इतनी नीच होती है। रज जो होती है इसको आप पैर से रौंदिए कुचलिए फिर भी ये आपके सिर पे आकर बैठती है। तो देखो, या तो फिर हमारी तरह सरस्वती जी की पूजा करो और हमारी मौसी लक्ष्मी जी की पूजा करना है तो कृपा करके काले धन की वापसी के लिए उनसे प्रार्थना करें, जिससे इस देश की जर्जर होती अर्थव्यवस्था को थोड़ी सी राहत मिल पाए। बाकी अब सरकार के पास इतना कम पैसा है कि न वो गौधन बढ़ा पा रही है, गाय मर रही हैं। आप किसी गौशाला में जाके देखिए, गजधन है नहीं। जंगलों में भी जो हाथी हैं वो बेचारे भूख से मर रहे हैं, शहरों की तरफ आ रहे हैं क्योंकि आपने जंगलों को भी बेच दिया है। मध्य प्रदेश में ये अभी 7-8 हाथी मर गए, ठीक है। और रहा बाजधन, तो बाजधन सिवाय सेना और अर्धसैनिक दलों की जो कुछ बटालियंस हैं वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें भी घोटाला हो जाता है। मध्य प्रदेश के खेल विभाग ने घोड़े खरीदने के मामले में पिछले 2 साल पहले ऐसा घोटाला किया कि सरकार ने दांतों तले उंगली दबा दी। तो आप गाय पाल नहीं सकते क्योंकि आप फ्लैट में रहते हैं, गज पालने की आपकी क्षमता नहीं क्योंकि न तो आप सरकार हैं और न आप नंगा बाबा हैं जिसके पास कुछ नहीं होता वो गज पाल सकता है। घोड़ा आप पाल नहीं सकते क्योंकि घोड़ा का जो खुराक है वो तो पेट्रोल से भी महंगी है, तो घोड़ा खाएगा क्या और खाएगा क्या और किससे तैयारी करे? घास से तैयारी घोड़ा करता नहीं। तो गौधन नहीं है आपके पास, गजधन नहीं है आपके पास, बाजधन नहीं है आपके पास, रतन धन की तो बात ही छोड़ दीजिए। चांदी 1 लाख रुपए किलो हो गई, सोना 74-78 रुपये तोला हो गया। रतन होगा तो मुझे पता नहीं क्यों, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं रतन, ये मेरी ज़रूरत भी नहीं है। पंडितों ने कई बार कहा कि भैया इस रतन की अंगूठी उस रतन की अंगूठी पहन लो। मैंने कहा ठीक है प्रभु, हमारे गृह दशा ऐसे ही सही, ये रत्नों से वो खुश होने वाले नहीं। हमें तो 2 वक्त की रोटी सम्मान से मिलती रहे, यही बहुत है। हमारी भी लक्ष्मी मैया से, हमारी मौसी लक्ष्मी मैया से यही इल्तिजा है कि भारत के हर नागरिक को सम्मान से 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आम जनता भूख से न मरे, 5 किलो अनाज पर निर्भर न रहे, उसको शिक्षा का, उसको स्वास्थ्य का, उसको भोजन का, सबका संवैधानिक गारंटी वाला अधिकार मिलना चाहिए। रोजगार की तो मैं बात करना भूल ही गया। अब लक्ष्मी जी का पूजा का दिन है तो इस समय तो फुलझड़ियाँ फूट रही लोगों के मन में। बाजार और अखबार दोनों एक दूसरे की तरह मोटे हो रहे हैं
अखबार जो पहले कभी 12 पेज का आता था, आजकल 38, 36, 40, 46 पेज का 3-3, 4-4 संस्करण उसके साथ आते हैं, क्योंकि सब में जेवरों के विज्ञापन हैं, कारों के विज्ञापन हैं, स्कूटियों के विज्ञापन हैं, लैपटॉप के विज्ञापन हैं, मोबाइल के विज्ञापन हैं, फ्लैट खरीद लो, डुप्लेक्स खरीद लो, इन सब के विज्ञापन हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि इन दीपावली के विशेषांक तो अब छपते नहीं हैं, लेकिन मोटे मोटे अंकों में कोई विज्ञापन न शिक्षा का है, न दवा का है, न भोजन का है। तो ऐसे में फिर से मैं कहूँगा कि माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि भारत की हर जनता को, भारत के हर नागरिक को 2 वक्त की ससम्मान रोटी मिलती रहे, उसको राजनीति ना हड़प ले। तो हो सकता है लक्ष्मी भैया बड़ी दयालु हैं, आपकी बात सुन लें, आपकी प्रार्थना सुन लें और आपको अगली दिवाली तक इतना समर्थ तो कर ही दें कि आप मन का धन कर सकें, संतोष का धन नहीं। संतोष का धन, मैं इससे सहमत नहीं तुलसीदास जी की उक्ति से कि जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। बहुतों के पास संतोष धन आ गया, संतोष करके मजबूरी में बैठे, क्योंकि असली धन, रतन धन नहीं आ रहा, गोधन नहीं आ रहा, गजधन नहीं आ रहा, बाज धन नहीं आ रहा। तो खैर मेरा तो धन से उतना ही वास्ता है, मैं तो प्रतिदिन लेख लिखता हूँ और 1 रुपया मांगता हूँ अपने पाठक से। बहुत से पाठक देते हैं, बहुत से पाठक वो 1 रुपया भी नहीं देते, क्योंकि हालत ख़राब है देश की, 1 रुपया देना भी बड़ा मुश्किल है। तो पुनः आप सबको बधाई दीपावली की। आपकी दीपावली शुभ हो, जगमग हो, आपके शहर की लाइट न जाए, आपको दिए में तेल डालने के लिए सस्ता तेल मिल जाए, मिठाइयाँ लाएं, आप थोड़ी बहुत आतिशबाजी चलाएं, वायु प्रदूषण की चिंता मत करें, वो तो पहले से प्रदूषित है, उसमें तो प्रदूषण ही नहीं, अदावत हो जाना क्या क्या घुला हुआ है। तो बेफिक्र रहिए, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, दिवाली मनाइए, मित्रों के साथ बैठिए, उठिए, खाइए, पीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, जाने से पहले दीपावली पर फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं। आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं या उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसकी जो गति है बहुत धीमी है। इस गति को बढ़ाइए, इसको डॉलर और रुपयों के बीच के अंतर की तरह बढ़ाइए मत, गति बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा। शुभ दीपावली।